विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरून। आज के वीडियो में अपन अभी जो मैंने इसके पहले वाले 4-5 वीडियो बनाए हैं जो कि दंडवत का क्या भाव है, चरण स्पर्श का क्या भाव है, तो दंडवत में जो मुक्ति और भक्ति का पूरा आप देखिए उसमें, तो उसमें पुष्टि मार्गीय मुक्ति, पुष्टि मार्ग में भी मुक्ति होती है पर पुष्टि मार्गीय मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति वो भी पूरा उसमें दिखाया है। तो आज की वीडियो में अपन जानेंगे, एक बात ये जानेंगे कि पुष्टि मार्ग में मुक्ति को इतना महत्व क्यों नहीं दिया गया है, भक्ति को क्यों इतना महत्व दिया गया है, एक ये जानेंगे। और एक जानेंगे कि मर्यादा मार्ग में अगर मुक्ति को महत्व दिया है और मुक्ति है तो मुक्ति, मर्यादा मार्गीय मुक्ति क्या है वो तो खैर मैंने बताया लास्ट वीडियो में, फिर भी मर्यादा मार्गीय मुक्ति क्या है और उसे प्राप्त कैसे करना है, तो ये दो चीज अपन थोड़ा संक्षिप्त में आज के वीडियो में कवर करेंगे वैष्णवरून। तो देखिए, मर्यादा मार्ग मुक्ति का वैसे तो इतना ज्यादा हमें डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि क्या है कि एक अपन को थोड़ा डिफरेंस पता चले, दूसरा कि अपने पुष्टि मार्ग में भी पुष्टि प्रवाह मर्यादा जो षोडश ग्रंथ का तीसरा ग्रंथ है उसमें आपको उसमें पता चलता है कि पुष्टि वैष्णव में भी 3 कैटेगरी होती है, एक शुद्ध पुष्टि, एक पुष्टि मर्यादा और इस तरह के 6 पेटा प्रकार है। तो कुछ वैष्णव ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा थोड़ा मर्यादा तरफ भी खींचते हैं, थोड़ा सा मर्यादा में भी उनको इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से पूरा है ये साइंस लॉजिक। तो खैर क्या कहते हैं, मुक्ति, मर्यादा मार्ग में मुक्ति, तो मुक्ति मर्यादा मार्ग में मुक्ति मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अपने जो अंदर मतलब कि जो पुष्टि जो भी परमात्मा, जो भी ईश्वर है उसके अंदर ही हमें समा जाना है। हमारा कोई अलग कुछ हमको कुछ फील ही नहीं होता है, हम उनके अंदर ही समा जाए, फिर हम जन्म मरण के फेरे से छुटकारा मिल जाए, बराबर है। इन शॉर्ट जन्म मरण के फेरे से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि कर्म, जैसे आपने कुछ कर्म अच्छे किए हैं, कुछ कर्म बुरे किए हैं, तो अच्छे कर्म भी किए हैं अगर आपने, बराबर है, ये मर्यादा मार्ग की पूरी बात बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छे कर्म अगर किए भी हैं तो आप लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में, जन्नत में जाओगे, खैर बराबर है। तो स्वर्ग क्या होता है, वहां पे देवी देवता होते हैं, बराबर है, और ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु स्वरूप से प्रभु होते हैं वहां पे, बराबर है। विष्णु स्वरूप कौन से, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, जो लक्ष्मी जी के साथ शेष नाग की शैया के ऊपर पोढ़े हुए, वो भी सुंदर स्वरूप है बहुत ही। पर क्या कहते हैं कि प्रभु तो प्रभु है, वो तो सुंदर ही है, खैर। तो स्वर्ग में जाने के बाद क्या होता है, जितने आपके अच्छे कर्म हैं वो उसका आप फल भोग लोगे, फिर तो वापस भूतल पे पड़ना ही है, फिर से वापस जन्म मरण का चक्कर चलना ही है। तो जन्म मरण के फेरे हुए ही ना, स्वर्ग में जाना फिर से वापस नीचे पड़ना वो हुए ही ना, परमात्मा के अंदर ईश्वर में ही आप लोग लीन हो जाओ, उसको कहते हैं मर्यादा मार्गीय मुक्ति। पर अगर कोई उसमें भी इंटरेस्टेड होके अगर पूछता है कि मर्यादा मार्गीय मुक्ति कैसे प्राप्त होवे, तो देखिए वो भी कोई इतनी आसान नहीं है। भक्ति तो आसान नहीं है, पर मर्यादा मार्गीय मुक्ति भी कोई आसान नहीं है। मर्यादा मार्गीय मुक्ति, कोई के लाइफ में इतने सारे दुख है, किसी को फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल है, किसी को उसकी सास इतना ज्यादा डोमेस्टिक घरेलू अत्याचार कर रही है, किसी को उसकी पत्नी ही इतना पीड़ित कर रही है, किसी को उसका पति पीड़ित कर रहा है, किसी को कुछ। इन सब चीजों से तकलीफ भुगत के कोई ऐसा सोचे कि भाई मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे तो छुटकारा चाहिए इस संसार से, तो उसमें कोई नवाई की बखान की बात नहीं है। मुक्ति तो उसको कहते हैं, मुक्ति प्राप्त तो तब होती है, मुक्ति तो उसको कहते हैं
कि आपके पास भर भर के आपको जो चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। बराबर है। संसार में आप आए, आपने स्ट्रगल की उसके बाद सही, या वैसे ही आपके पिछले जन्मों की वजह से आपके पास सब कुछ है। आपके पास कीर्ति है, यश है, स्टेटस है, पैसा है, शांति है, सुकून है, सुख है, अपना खुद का घर है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, सब सगा संबंधी है, लवर्स है, हस्बैंड है, सब कुछ है, कुछ की कुछ कमी नहीं, बच्चा है, सब कुछ भर के सब कुछ है। बराबर है। फिर भी आपको उन सब में विरक्त, सब कुछ होने के बाद भी किसी में आपको न मोह न माया, नीरसता। बराबर है। किसी में आपको उन सबके होते हुए भी बस भगवान, प्रभु, ईश्वर, उसी के अंदर अगर आपका मन है, सब कुछ होते हुए भी तब जाके आपको मर्यादा मार्ग मुक्ति भी मिलती है। और अगर कोई कहे कि नहीं मेरे को तो नहीं है, हाँ सच में मुझे तो नहीं है, तो ऐसी खुशफहमी से कुछ नहीं होता है। जो वो गीत है ना, अंत समय मारो आवे त्यारे, वो अच्छा है कुछ ढोल। बराबर। तो ऐसे, और उसमें भी जब मरने का समय आता है तब इंसान को क्या याद आता है? तब उसको भगवान याद आता है कि उसको किसी को कुछ बैंक बैलेंस, किसी को जो याद, अंत समय में जो भी चीज अपने जहन में रह जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में, फिर उसके चलते आपको दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा भाई। क्योंकि सबकॉन्शियस में कौन सी चीज रह जाती है? सबकॉन्शियस में तो वही चीज रह जाती है जिसके अंदर अपनी अटैचमेंट हो, जिसके अंदर अपनी प्रीति हो, जिसके अंदर अपना माया जुड़ी हुई हो। बराबर है। तो अंत समय में अगर आपके जहन में ईश्वर, पृष्टि प्रभु या जो भी परमात्मा रहेंगे, तभी तो आपको मुक्ति मिलेगी। बराबर है। तो पहले जीते जी लाइव मुक्त होना होता है इन सब चीजों से, तब जाके रियल में मुक्ति मिलती है। पॉसिबल है क्या? कोई सब कुछ जी लिया है, अरे 80 साल का हो गया है, भर के सब कुछ पा लिया है, जी लिया है, फिर भी वो जब मरने पड़ेगा तब उसका मोह माया किसमें लगी होगी? ह्यूमन साइकोलॉजी, बाप रे, उसकी माया किसमें लगी होगी कि मेरे मरने के बाद मैं मेरी सब जायदाद इसके नाम कर तो दूं मेरे बच्चे के नाम पर, फिर वो मेरे बिजनेस, मेरा सब कुछ मैं इसको दे तो दूं, पर फिर ये इसको डेवलप करेगा कि इसको वेस्ट करेगा? तो ये इतना क्यों? अब तू तेरे ठाकुर जी के पास जाना है भाई साहब, 80 साल जी लिया, अब वो तेरी बैंक बैलेंस जो तूने कितनी मेहनत से कमाया है, नो डाउट, पूरी जिंदगी, अब वो उसका अचार डाले कि उसको दान कर दे, कि उसको डेवलप करे, कि उसको बस तिजोरी में रख के बस उसकी आरती उतारे, नहीं कहीं नहीं देना, तुझे उससे क्या लेना देना? पर नहीं, मेरे बाद मेरी जायदाद का क्या होगा? किसी को लागणी कि अरे मेरे बाल बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? किसी को अगर लगता है कि मेरे बाद सब कुछ स्टक हो जाएगा, अटक जाएगा, किसी के बिना किसी की जिंदगी अटकती नहीं है। फिर भी मरने वाले को लास्ट में ऐसा फील होता है, तो वो भी एक मुक्ति नहीं मिलने की समस्या हो जाती है। अरे जीते जी आज के कली काल में न पेरेंट्स बच्चे को पूछते हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स यूएस में या खुद मुंबई मतलब मेट्रो सिटीज में देखे जाते हैं कि बच्चा और बाप या माँ बाप, पेरेंट्स एक दूसरे को देखने तक की फुर्सत नहीं होती है, पूछने तक की फुर्सत नहीं होती है। पहले के जमाने में साथ बैठ के सब खाना खाते थे, एक साथ खाना तो दूर, सब अपने अपने में लगे हुए होते हैं। ना पेरेंट्स को बच्चों की पड़ी होती है और ना ही बच्चों को जीते जी अपने पेरेंट्स की बच्चों को नहीं पड़ी होती है कि मेरे पेरेंट्स जी रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार है, खुश है, नहीं है। बराबर है। साथ रहते हुए भी एक दूसरे को ना कुछ पूछते हैं। देखो है, ऐसा तो है, सच में ज्यादातर 70% ऐसा है
तो मरने के बाद ऐसा सोचना कि भाई मेरे बाद इसका ध्यान कौन रखेगा। अरे ध्यान रखने वाला ऊपर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, और साथ में भी अपने कर्म ही आते हैं, अपनी सोच ही आती है, कोई अपने साथ नहीं आता है, ना अपना पैसा ना अपने रिलेटिव। तो ये चीज जब समझ में आ जाएगी ना, तब अपन खुद से इस वस्तु, किसी को विषय वस्तु, किसी विषय में भी माया रह गई, बराबर है। तो जो जड़ भरत का जो एक प्रसंग है, बराबर है, वो कितना सुंदर प्रसंग है, कितना बेचारा, वो तो भगवदीय था, फिर भी एक हरण को सिंपति के लिए वो अपने साथ लेके गया। तो धीरे 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 ठाकुर जी की सेवा, जो भी जिनकी भी वो सेवा करता था, पूजा करता था, उसके बदले उसका जीव उसी में चला गया। जीव देखो, जीव एंड मोमेंट पर जिसमें जीव रह जाता है अपना जिस चीज में, फिर हमें वही प्रॉब्लम हो जाती है, बराबर है। तो मुक्ति तो भाई कोई ऐसा नहीं है, भक्ति तो भक्ति, मुक्ति भी कोई सरल नहीं है, बराबर है। तो उसके बाद फिर वो हरण 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 को खिलाना, हरण को सुलाना, हरण का ही स्मरण, अहर्निश हरण का स्मरण। तो फिर क्या हुआ, फिर वो नेक्स्ट जमाने में जड़ का शब्द का अर्थ क्या होता है? जड़ मतलब के ठोठ, ढ, जड़ बुद्धि, और हम सबका यही क्या कहते हैं वो शब्द याद नहीं आ रहा है, खैर। तो जड़ मतलब के ठोठ, ढ, तो हम सब भी यही कर रहे हैं। जो जड़ भरत तो हमें सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए है, हम सबको समझाने के लिए निमित्त, कि उसने यही किया, बराबर है। इस वजह से उसका क्या हुआ, हर्ष के दूसरे जमाने में वो हरण करता था तो वो खुद ही हरण बन गया। रांझा रांझा करते करते आपे रांझा होई। तो प्रभु प्रभु करो, प्रभुमय हो जाओ। जैसे गोपियों जैसा, तो गोपियों को प्रभु प्रभु करते करते गोपियां खुद प्रभुमय हो गई, इतनी ज्यादा कि खुद को ही प्रभु समझने लगी। कितना सुंदर, बराबर है। तो वो दूसरे जन्म में क्या बना, वो दूसरे जन्म में हरण बना, पर उसको याद था वो जन्म। अपन को सबको नहीं, किसी किसी को रहता भी है, उसको जन्म याद था, और तब ज्यादा उसको समझ में आया कि ये मैंने क्या किया। और फिर जब उसने उस चीज को रियलाइज किया, और फिर उस जन्म में जो की वो गलती उसने इस जन्म में नहीं की। तो ये तो अपन को समझाने के लिए वाला प्रसंग है, सच में समझना चाहिए। कितने भी प्रसंग है उन सबसे हमें सीख लेनी चाहिए, बराबर है। चाहे फिर वो कर्ण का हो, तो कर्ण जो था वो तो धर्म की राह पे चल रहा था, वो तो दान करता था ना, पर फिर भी अति की गति नहीं होती है। ये चीज धर्म करने वालों को समझने की है, अति की गति नहीं होती है। हर चीज बैलेंस चल के चलना। वो सुवर्ण का दान करता था, पर सुवर्ण से कोई पेट नहीं भरता है। सबसे बड़ा दान होता है अन्न दान, अनाज का दान। जो जरूरतमंद है उसको पूरे महीने में एक बार आप ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वल्लभ कुल को ही भेंट करो ठाकुर जी को, पर इसके अलावा किसी ब्राह्मण को भी आप भले 100 रुपया भी अनाज दान करो पूरे महीने में, तो वो भी उत्तम दान है। तो वो कर्ण अपनी अच्छाई की वजह से, उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो जरूरत से ज्यादा अच्छाई की वजह से हुआ, तो उससे भी हमें सीख लेनी है। युधिष्ठिर ने जरूरत से ज्यादा धर्म को पकड़ के रखा, इतना ज्यादा कि एक धर्म को पकड़ने के चक्कर में दूसरे धर्म को, अपनी पत्नी धर्म का क्या, अपनी पत्नी को ही बेच दिया। ये कोई धर्म है? धर्म किसे कहते हैं पहले उसे समझ तो लीजिए। कितनी पतली एक रेखा होती है उसके बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में। उसको समझ के चलने वाला जो होता है वो ही तो मुकद्दर का सिकंदर होता है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहे, बराबर है। तो ये चीजें है। और वैसे ये वीडियो इतना लंबा हो गया है, बराबर है, तो इसलिए पुष्टि मार्ग में मुक्ति नहीं और भक्ति क्यों, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है वैष्णव। क्योंकि भाई मैं तो कुछ भी वचनामृत करती हूँ तो फिर पूरा का पूरा समझाती हूँ, इसलिए वो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेंदी के ऐसे के 15 मिनट में कवर करना ऐसा नहीं हो पाता है। तो ठीक है वैष्णव। विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव।